जो बात कर रहे हो फिर वहां से शुरू करनी। जी मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुरान पाक में जितनी ज़्यादातर जो मकामात पर दिन और रात का जिक्र हुआ है, तो ऐसे लगता है ऐसे है कि ये फिजिकल एक थिंग है, ठीक है, फिजिकल मैटर हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ तक जी। साइंस कह रही है वो ये कि जब अर्थ रोटेट करता है अपनी एक्सिस के गिर्द, ठीक है, तो वो जो सामने वाला हिस्सा है सन के, वो ही रोशन होता है, और जो बैक साइड है अर्थ की, वो अंधेरा आ जाता है, डार्कनेस आ जाता है, लाइट वहां पे नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो नाइट या रात आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो कुरान पाक में जितनी मकामत पर कहा है कि चांद और सूरज दिन और रात तैरते हैं, ठीक है, ये सब अपने मैदान में तैर रहे हैं, तो यहाँ से हमें ये डिडक्ट कर सकते हैं कि शायद शायद हमें नहीं मालूम, लेकिन शायद दिन और रात एक फिजिकली मैटर चीज हो सकती है। आप अपना आर्गूमेंट दें सीम भाई इसके बारे मेरा ये आर्गुमेंट है कि यार जैसे हम कहते हैं ना गैलेक्सीज मूवमेंट कर रही हैं जैसे एक पार्टिकल, आप अगर इस चीज को, एक डॉक्यूमेंट्रीज हैं बहुत सी जिसमें वो गैलेक्सीज के मतलब आउटर स्पेस मतलब इतना जूम आउट कर रहे होते हैं कि जिसमें आपको मिल्की वे गैलेक्सीज के भी बाहर मतलब प्रॉपर एक नजर आ रही है, तो आप देखें तो वो एक एक मतलब एक स्टार समझ लें मिड में उसके गिर सारी चीजें रिवॉल्व कर रही होती हैं। तो इसी तरह मैं यही कह रहा हूँ कि यार दिन और रात को आप मतलब फिजिकली कह रहे हो कि वो है, बट मतलब मैं उसको ये नहीं समझता कि वो फिजिकल मतलब एंटिटी है उसमें, कि क्योंकि वो मूवमेंट है एक चीज की, जैसे मूवमेंट के दौरान ना डिफरेंटली लाइट एक जगह पे आ रही है एक जगह पे जा मतलब नहीं पहुंच रही, तो उसमें मैं उसको फिजिकल मतलब एंटिटी नहीं कहूंगा, उसको जस्ट एन इफेक्ट ऑफ मूवमेंट कह दूंगा कि यार ये मूवमेंट का ही इफेक्ट है। हालांकि क्योंकि वो ये जैसे कुरान में आप कह रहे हो ना कि दिन और रात जो है तैर रही हैं, तो तैरने से मुराद ये भी तो मूवमेंट को भी तो आप ले सकते हो, लाइक मूवमेंट ऑफ समथिंग कि वो मूव कर रही है तो उसकी वजह से भी इफेक्ट आ रहा है। में। जी जी, अच्छा, नहीं, इसका बिल्कुल इसका कोरिलेशन मेरे ख्याल से ऐसे बनता है कि जो अर्थ 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 और सन का आपस में ना इनके मिदार का बहुत ताल्लुक है। यानी जब हम मिकदार कहते हैं तो आई थिंक कहीं मैग्नेटिक फील्ड ना हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी ना आपस में, जब इनकी दोनों की हम्म, मैग्नेटिक फील्ड जुड़ती है आपस में मिलती है, सडनली एक इफेक्ट ठीक जनरेट होता है, ठीक है, ये तो साइंस भी कह रही है आजकल, ठीक है ना। बल्कि पांच ठीक है। साल पहले आई थिंक नासा की वीडियो थी इस पे, तो यहाँ तक तो साइंस पहुंची है। लेकिन इसकी जब आई थिंक जब मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलती है, तो फिर एक दिन और रात वाला जो फेनोमिना है वो होता है, ठीक है, और ये सारी चीजें जो है वो तैर रही हैं समुद्र की तरह स्पेस के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड तो कंसिस्टेंट है ना, वो चीज तो कंसिस्टेंटली उसके साथ कोलाइड करती है ना सन के साथ, तो वो तो कंसिस्टेंट है चीज, तो उसकी कंसिस्टेंसी है वो, मतलब वो ये तो नहीं कि जब रात आनी हो तो तभी वो फिनोमिना होता है, वो तो मतलब एक कंसिस्टेंट हो रहा होता है। हाँ, ये भी आपका एक आर्गुमेंट बन सकता है जी, कि वो एक अपनी तो बिल्कुल अपनी जगह पर है, यानी कि आप घूम भी रहा है, हम्म, अर्थ भी घूम रहा है, ठीक है, उनके डिस्टेंस में बिल्कुल। कोई चेंजिंग नहीं आ रही जो कि मैग्नेटिक फील्ड हाँ को चेंज करने की वजह बने, ठीक है, बिल्कुल, ये वो यानी तो आप कह रहे हैं। कंसिस्टेंट। हाँ। ठीक है, तो इसका ये हो सकता है, मेरा ख्याल है कि उसमें जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ भी घूम रही है हम्म, अपनी एक्सिस के गिर्द, ठीक है ना। बिल्कुल। तो अर्थ जब वो एक्सिस के गिर्द घूमेगी तो शायद उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो, क्योंकि अर्थ के हर एंगल में हर जगह एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। कहीं पहाड़ है, कभी कहीं समुंदर है, और कहीं सहराएं, ठीक, तो कहीं हम्म, यहाँ बांध, ठीक है, इस लिहाज से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, और इसी तरह सन की भी होगी। यार आउटर में अर्थ के आउटर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहती है क्या? मैं आउटर मतलब फ्रॉम वे के ये जैसे आउटर मैग्नेटिक फील्ड है जी जी, नॉर्थ से साउथ पोल की, वो कंसिस्टेंटली सेम रहती है या उसमें फ्लक्चुएशन आती है? यहाँ पे आई थिंक मैंने इस पर इतनी रिसर्च नहीं की, ये वाली आपकी जो बात है, ठीक है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि शायद इस तरह अगर होता हो, तो आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग की हम्म। वजह से कोई ना कोई वजह बनती होगी। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो बहुत सी चीजों पे इफेक्ट आएगा उससे। जी, वो कहते हैं कि पोर्टल ओपन होती है जब जैसे वो मैग्नेटिक आपने फील्ड। पीछे अगर सुना हो तो उसमें वो कह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ पोल पता नहीं कितने पर कितने डिग्री जो है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है तो उसकी वजह से वो रिस्क ऑफ सुनामीज वगैरह बढ़ गया था, जिसमें अगर आपको याद हो, पता नहीं आपने देखी या नहीं, बट एक न्यूज आई थी, मैंने प्रॉपर मैं उसको नहीं कह सकता कि क्या था, बट इसमें था कि कुछ चेंज हुआ था नॉर्थ पोल या साउथ पोल में, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड डिफर किया था जिसकी वजह से जो है ना वेव वेव जो थी उसकी वजह से
मतलब उनकी जो मूवमेंट थी उसमें चेंज आया और उसकी वजह से सुनामीज की मतलब आने का उन्होंने प्रिडिक्शन किया कि इस तरह से सुनामी ज्यादा आ सकती हैं, जो पीछे हुआ भी बहुत सी जगहों पे आती हैं। जैसे यूएस को बहुत सी मतलब ये सुनामीज वगैरह ने हिट किया, जापान को हिट किया हुआ है, इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने भी मतलब कोस्टल एरियाज पे जितने मुल्क लगते हैं उनके, वो बहुत सी कराची तक कितनी दफा वार्निंग जारी होती है कि यार ये लहरें ज्यादा आ रही हैं, ये इस तरह की चीजें। तो मेन चीज वही है कि फ्लक्चुएशन इन मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर उस मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं, हालांकि थोड़ी सी हुई है तो उसकी वजह से अर्थ में इतनी ज्यादा वो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। तो एक इन वे कि आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि दिन और रात का फिजिकली आना, और वो उसमें तो ये है कि वो अगर थोड़ा सा भी इतना मतलब एक फिजिकल मतलब एंटिटी बहुत बड़ी बात होती है ना, मतलब आप एक ऐसी चीज को कह रहे हो जो एक प्रॉपर एक फिजिकल फॉर्म रखती है और वो फिर आती है और मतलब एक चेंज आ रहा है फ्रॉम जी 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 डे जी, टू बिल्कुल डे। तो फिर बिल्कुल उस बिल्कुल। चेंज में तो फिर बहुत सी और भी चीजें चेंज होनी चाहिए ना, ना कि सिर्फ मतलब सिर्फ डार्कनेस तो नहीं आनी चाहिए ना। बाकी बिल्कुल। स्ट्रक्चर ऑफ मतलब नेचर है, हाँ बहुत सी हाँ चीजें जैसे आप मूवमेंट ऑफ वाटर ले लो या कुछ भी ले लो या बाकी पार्टिकल्स की मूवमेंट है, उसमें भी फर्क आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात तो, आपकी थोड़ी वैलिड तो है, मतलब बिल्कुल वो है। लिमिटेड तो नहीं हो सकता ना कि हम उसको कहें बस यार अंधेरा हो जाता है, तो हम उसको उस तरह भी तो नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन इसमें देखें ना, जो साइंस का नॉलेज है ना, वो पहले ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स के बाद थ्योरी बनती है, ठीक है। लेकिन ये जो बात ठीक है, ये है। डायरेक्ट डायरेक्ट थ्योरी के लिहाज से यानी कि कही जा रही है, ठीक है। यानी इस पे हमने फिर उल्टा जाना पड़ेगा। साइंस उल्टी नहीं है, साइंस ये पहले एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करती है, एक्सपेरिमेंट। लेकिन कुरान हम्म। में जो डायरेक्ट लॉज देता है या थ्योरी देता है, ठीक है। तो ये भी बड़ी हम्म। यानी ऐसी बात है जिसमें हम अपनी राय दे सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हत्तुल इम्कान यही चीज़ है, नहीं, चेंज हो सकते हैं, जिस तरह साइंटिस्ट की थ्योरीज भी चेंज होती हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से डिफरेंट हो सकती है बात। नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो हम तो वो ये कह ही नहीं सकते ना कि जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो परफेक्ट है या फिर किसी और की भी प्लस, क्योंकि हम बहुत सी चीजों को डिफरेंटली ऑब्जर्व करते हैं ना। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं वो मतलब आपसे शेयर कर रहा हूँ और जो आपकी है वो शेयर कर रहे हैं, तो इट कैन चेंज विद नॉलेज। सो जब तक हम उसकी मतलब है कि सोच रहे हैं तो तब तक हम चेंज करते रहेंगे ना उस चीज को। वो ये कोई जी ये जी। नहीं है कि आप इस चीज पे कॉन्क्रीट एविडेंस में ला चुका हूँ या मैं इस चीज को मतलब है कि इतना ज्यादा मतलब साइंटिफिकली और एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकता हूँ, वो चीज तो नहीं है। इट्स जस्ट थिंकिंग लेवल कि यार जितना ज्यादा इल्म आएगा तो उससे मेरी मतलब थिंकिंग लेवल बढ़ेगा तो हम अच्छा, डिफरेंटली। इसका जी जी, अब आप ये समझ रहे होंगे ना कि यार ये आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है, या इस तरह कह लेंगे कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। लेकिन इससे बड़ी चीज़ ये है कि ये तो हदीस शायद आपने सुनी होगी, मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने भी सुनी है कि जो सूरज है ना, वो हर रोज जो है अल्लाह के तख्त पे जाके यानी कि सजदा करता है, और अगले दिन का यानी कि इजाजत चाहता है कि वो जाए, ठीक है। तो जब क़यामत आएगी तो वो उसे इजाजत नहीं मिलेगी और वो कहा जाएगा कि जहाँ से आए वहां से चले जाओ, ठीक है। तो ये देखो, ये भी इंटरडिमेंशनल है, प्योर इंटरडिमेंशनल है। ये हम नहीं कह हाँ, सकते कि ये इसी बहुत तरह बड़ी हो चीज। सकता है, लाइक फ्रॉम वन डायमेंशन टू अनदर डायमेंशनल मूवमेंट हो सकती है शायद। आई डोंट नो, क्योंकि हर वक्त जैसे वो ये कि जैसे फ्लिप कॉइन के दोनों हिस्से होते हैं, ठीक है। एक हिस्से को दूसरी तरफ फ्लिप कर दो, ठीक है, इतना टाइम तो नहीं लगता। जी जी, यहाँ यहाँ पर वो भी चीज आ जाती है जो आप कह रहे हैं ना, अल्लाह कहाँ पे है। तो मैं देखें, आपके सूरज जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में है, और वो हर रोज जो है पता नहीं कहाँ पे जाके अल्लाह के अर्श के पास पहुंच जाता है, ठीक है। यानी ये कितना बड़ी चीज है कि अल्लाह का अर्श कौन सा यहाँ पे है इस सोलर सिस्टम के अंदर। आई डोंट नो, ठीक है। तो पता नहीं कहाँ पे है, तो ये ऐसी चीज है जो कि एस्टोनिशिंग चीज लगती है यार। और इस नहीं, अच्छा मैं इसकी मेरा मेरा तो वो तो डिफरेंट है क्वेश्चन मेरा, वो क्वेश्चन नहीं कि अल्लाह कहाँ पे, मेरा तो क्वेश्चन ही वो है कि अल्लाह क्या है। मेरा क्वेश्चन कभी ये नहीं रहा कि अल्लाह कहाँ है, कैसा है, वो नहीं। मतलब आइडेंटिटी पे मेरा सवाल होता है कि हम क्या चीज, किस चीज की आइडेंटिटी को मान रहे होते हैं। क्वालिटीज को तो हम मान रहे हैं, लेकिन जो आइडेंटिटी है वो हम मुझे क्लियर नहीं हो रही है। जैसे आपने मुझे बता दिया होता है कि अल्लाह के अंदर ये खुसूसियत है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है ये सब चीज, क्योंकि मैं अल्लाह पे यकीन रख रहा हूँ, कोई एक एंटिटी पे यकीन रख रहा हूँ। लेकिन जब आप अल्लाह की डेफिनेशन पे आओगे विदाउट दीज क्वालिटीज अल्लाह क्या है, तो वो मुझे जैसे अब बहुत सी जगहों पे मैंने वीडियोस देखी जिसमें जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि यार वो कुल्लू अल्लाह अहद, जिसमें मतलब वो मतलब अल्लाह खुद मतलब तौहीद का जो अकीदा है कि अल्लाह एक ऐसी जात है जो किसी से ना पैदा हुए हैं ना उनसे कोई पैदा हुआ है, मतलब कोई मतलब उनकी स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है।
तो वो चीजें मतलब अकेला है बेसिकली, तो मैं वो समझ जाता हूँ कि ये वो तौहीद का तस्वुर है। बट द थिंग इज अल्लाह ने वहां पे मतलब अपनी क्वालिटीज ही एक हिसाब से बयान की है ना, कि मतलब वो उनका कोई मतलब ना उनका बेटा है ना को वो किसी से पैदा हुए, तो वो ये क्वालिटी हो गई ना, वो आइडेंटिटी तो नहीं बनती वो चीज। सही। चलिए उस पर हम करेंगे इंशाल्लाह सेशन इस वो तो पर डिटेल पे। वो तो डिफरेंट टॉपिक है, उस पे मैं वीडियोस देखता हूँ या फिर कोशिश करूंगा किसी को पढ़ भी लूं, तो जी वो जी थोड़ा सा बिल्कुल। क्लियर हो जाए। तो इट्स बेटर कि वो चीज़ है, पहले मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको क्लियर करना, कि हाँ वो क्लियर होगी तो बाकी चीजें क्लियर हो पाएंगी मोस्ट जी जी प्रोबेबली। बिल्कुल। अच्छा तो इसको जो ये दिन और रात वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये इसे हाँ अब रैप अप करें या इसमें थोड़ा और भी ऐड करना है? यार, मैं रैप अप तो असल में मसला ये है ना कि इसके ऊपर हम कुरान को जिस तरह आपने अभी जैसे सूरह काफ की साहिल अदीम साहब ने जिस तरह इंटरप्रिटेशन की है, तो उसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने तो बहुत ही डिफरेंटली चीजों को इंटरप्रेट किया ना। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने अर्ज को जो है वो कहा कि लाजमी नहीं है कि यही जमीन हो, इसी जमीन को कहा गया, वो डिफरेंट भी हो सकती है। डायमेंशंस का उन्होंने जिक्र किया, टाइम ट्रेवल तक का जिक्र किया, फिर मतलब है कि मतलब एक ऐसे वो पैरेलल यूनिवर्सेस तक का जिक्र किया उन्होंने। तो लाइक इसी तरह जैसे अब आप कह रहे हो ना फिजिकल एंटिटी और ये सूरज सजदा करता है, तो आप इसको अभी मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं आए, लेकिन शायद कहीं हो या जो मतलब अच्छा मैंने नहीं नहीं, नहीं। देखिए देखिए, ये अब हमारा काम है, ठीक है, कि हम इस पर रिसर्च करें और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो इस पर हम बिल्कुल बकायदा रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी हाँ चीज़ है। हमारी यूनिवर्सिटीज पता नहीं क्या डिग्री को डिग्री दे रही है और उनका प्रैक्टिकल वर्क जीरो है, ठीक है। अब बंदा क्या करे, इतनी बड़ी चीज़ है, अब ये वाला इस कॉन्सेप्ट पे पूरी रिसर्च हो सकती है, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर हम यानी कि कर सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट हाँ, चीज़। हो सकती है। देखो कुरान में वही है ना कि वो ये जब कुरान में ये आता है ना कि कुरान में जो है समझने वालों के लिए निशानियां हैं मतलब, तो उनमें यही है कि जो समझ से मुराद यही होती है कि आप उसको किस लेवल तक जाना चाहते, किस लेवल तक मतलब एक्सीड कर सकते हो, उसमें एक्सेल कितना कर सकते हो, सोच आपकी कैलिबर कितना है कि आप उसको कितना मतलब लेके चलना चाहते हो। अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो वो तो सबके लिए है कि पढ़ते रहो बस खत्म हो जाएगा। तो लेकिन जो समझना चाहते हैं उनके लिए तो कुरान खत्म कभी होता ही नहीं है, वो उनकी जिंदगियां गुजर जाती हैं, तो वो कुरान को मतलब प्रॉपरली उस तरह इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते कि कहते हैं फिर भी अभी भी रहता है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जी जी। तो अच्छा इसके बाद मैं बस ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं ना यार ये कैसी अजीब बात है, दिन और रात का मतलब दिन और रात ही होता है, ये कौन सी नई इंटरप्रिटेशन ले आया है, ठीक है। तो अगर हाँ ये ऐसे ही होता ना तो तर्जुमे में ये होना था कि अल्लाह ये यानी कि जमीन के घूमने की वजह से, ठीक है, जो रात आती है या इस तरह की कोई चीज होनी थी डायरेक्ट, यानी कि जो आज की साइंस समझ पा रही है। लेकिन वहां पे दिन और हाँ। रात डायरेक्ट कहा गया है, ठीक है। तो ये हम्म। भी एक बात यानी हो सकती है इस पर, और डिस्कशन इस पर भी हो सकती है। अच्छा एक और बात हाँ, जो वो लास्ट में ऐड करना चाहूंगा कि जब दज्जाल ने आना है तो उसने भी जो है ना कोई छेड़छाड़ करनी है, जिसकी वजह से उसका जो एक दिन है ना वो एक साल की तरह, फिर एक महीने की तरह, फिर तो यानी कि यानी इस तरह वो कर रहा होगा चेंजिंग्स। तो ये भी आई थिंक उसकी वो तो अर्थ की शायद अगर कोई आप ना। उसको अगर सिंपल भी ले सकते हो तो वो तो हिप्नोटिज्म वाले फिनोमेना भी आप समझ लो कि उसको आपको जिसमें आपको ये मतलब एक जैसे अब आप कोई ऐसी चीज हवा में या कोई भी ऐसा ड्रग रिलेट करवा दो कि या पिला दो किसी को जिसको समझ ही ना आ रही हो कि दिन है या रात है, उसको इल्यूजनल क्रिएट हो एलुसिनेशन हो रही हो कि हाँ ये भी है वो भी है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि वो टाइम को ही छोड़ेगा तो उसी की वजह से नहीं दिन नहीं। और रात में। अच्छा हाँ ये भी आपका अच्छा आर्गुमेंट है, लेकिन वो एक बंदे को हाइपरनाइज करेगा, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरी पूरी दुनिया। दुनिया है ना, तो पूरी दुनिया वो फ्रेश वाटर आप पोल्यूटेड कर दो, उसमें कुछ भी ड्रग वो कितनी मूवीज हैं जिसमें वो सिर्फ एक मतलब जिस तरह बीमारी फैलाने के लिए एक वायरस क्रिएट किया जाता है, वो वायरस जो है कि फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर फैलता रहता है, तो इसी तरह ड्रग भी हैं उसी तरह मतलब एक ऐसा वायरस समझ लें जो आपको हेलुसिनेट करता है, कि जिसमें आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप दिन में हो रात में हो क्या है आप मतलब आप ब्रेन जो है आपका मफलूज एक हिसाब से हो चुका होता है। तो उससे निकलने के लिए आपको बहुत टाइम मतलब वो सेल्फ हीलिंग कह लो जो भी कर लो, मतलब वो उस तरह के भी हैं फिनोमिना हो सकता है। तो जी जी मतलब जरूरी नहीं कि वो टाइम को ही छेड़ेगा, तो टाइम जब तक वो छेड़ेगा नहीं तो वो दिन और रात के तस्वर में या दिन को लंबा नहीं कर पाएगा। किसी बंदे को आप एक कमरे में बंद कर दो या कुछ भी मतलब उसको ज्यूम करवाओ कि वो एक कमरे में बंद है, उसके लिए तो दिन और रात का तस्वर ही खत्म हो जाए, क्योंकि उसका कमरा ही वो है, उसको टाइम उसको पता ही नहीं है कि दिन है या रात है।
तो जब वो अच्छा। निकले तो कोई और जी बताया जी, होता है। इसको, हाँ इसी को मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, यानी अपने लिहाज से जो दिन और रात का हमने पहले बात की है, ठीक है, थोड़ी देर पहले। तो आई थिंक दिन और रात ही जो है ना वो उसे इंटरप्रेट करेगा, उसे चेंज करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से एक दिन एक साल की तरह रहेगा, ठीक है। तो ठीक आई है। थिंक इसके यानी कि ऐसे बहुत लॉजिकल लग रहा है चीजें, ठीक है। तो यानी ये इसका मकसद हमारा ये बातों का ये है कि यार इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो हमारे। अब पाकिस्तान के गिनती के चैनल आप मुझे गिनती के बता दें, ठीक है, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होती हो। सिर्फ ये प्रैंक शरैंक हो गया या ड्रामे फिल्में, बस इसी तरह पर हम रह गए हैं, ठीक है। थोड़ी इंटेलेक्चुअली बातें इस तरह हमने यानी इस पर लाजमी फोकस करना है, ठीक है। तो आई हाँ, थिंक वो डिपेंड करता है कि शौक क्या है। तो वो ही है कि हमारा तो एज अ नेशन यही होता है ना कि जब तक या तो कोई मुश्किल आए तो अल्लाह याद आ जाते हैं, तो या फिर जो है कि बस वैसे ही जब फारिग बैठे हो तो बस तब कुछ थोड़ा बहुत दीन याद हाँ। जाता है। वैसे तो हमने अच्छा अच्छा और बहुत। अच्छा, इस बात पर जो ना अभी एथियस्ट जो है ना वो बड़ा कहेंगे, अगर वो सुन लें तो कहेंगे ये क्या बोंगियां मार रहा है, ठीक है ना। तो यार इनकी साइंस जो भी है ना, इनकी जो इनके लिहाज से जो इनके ओनली वे ऑफ ट्रूथ है ना, तो ये भी हर हाँ हर कई सालों यानी बाद चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। इनके अपने ही जो औलादे आके ना इन्हीं को गलत साबित कर देती हैं, ठीक है, साइंसदानों को। तो इसलिए यार, भी साइंस थोड़ा हम्बल रहना साइंस चाहिए। आपको राइट एंड रॉन्ग बता दे, साइंस की रूह से राइट एंड रॉन्ग क्या है तो उसको मान ले फिर। साइंस कैन नॉट डिफाइन राइट एंड रॉन्ग, बिल्कुल। तो वो कौन डिफाइन करेगा? जी जी, ठीक है। तो जब चलें तक आप राइट जी एंड जी। रॉन्ग को डिफाइन कर सकते तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं एक सर्टेन सोसाइटी में जो है चला सकता हूँ वो चीजें। तो वो जो वो ये जी कि मैं सिंपल आर्गुमेंट्स होते हैं ना, जो चीज बेस ही किसी ऐसी बेस है जो बेसलेस है, तो उसके ऊपर कोई भी इमारत होगी तो उसको कोई फायदा नहीं है। वो जी गिराना जी बड़ा इजी सा काम होता है। जी। तो चलें ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा है हमारी ये बैठक 17 मिनट की। तो चलो चलें ठीक है, रैप अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है, चलो अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज़। कल मैं फारिग हुआ तो मुझे बता देना, दिन के वक्त बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, ओके। इंशाल्लाह, ओके यार, थैंक यू। अल्लाह। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।